मैं रुचिका से शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। हाँ, मेरा जवाब हाँ है। माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। नागिन हूँ मैं, मार दूंगी उसे। कौन है वो जो मेरे रॉकी को मुझसे छीन रही है? नागिन का टॉप फ्लोर खाली है या तू ग्राउंड फ्लोर से ही पागल है? अरे मरना है तुझे। डीजे का गेम तो तूने बजा दिया और उसके कातिल को पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही है। अब इस लड़की को मार के तू पुलिस की निगाहों में आना चाहती है या बीन बजा बजा के सबको दिखाना है? देखो देखो, नागिन हूँ मैं। सुन, अगर तूने उस लड़की का गेम बजा दिया ना तो शक रॉकी को होगा, क्योंकि तेरी सगाई रॉकी के साथ होने वाली है। और अगर तूने उस लड़की को खत्म कर दिया तो तू रॉकी को खो देगी हमेशा हमेशा के लिए। फिर कहना टाटा बाय बाय। चुप कर। ओवर एक्टिंग की दुकान। दूसरों के लिए तू बड़ी माँ होगी, लेकिन मेरे लिए तू वही पुरानी यामिनी रहेजा है जो इस फैमिली में आके बैठ गई है। अगर इस बार मुझे मेरा प्यार नहीं मिला ना तो तुझे नागमणि नहीं मिलेगी। और भूलना मत, तेरे पास सिर्फ एक ही इच्छाधारी नागिन है जो तुझे उस नागमणि तक ले जा सकती है। जय माता दी। मैं तो आरती उतारू रे इच्छाधारी नागिन की। मैं तुझे तेरा प्यार दूंगी, रॉकी के साथ तेरी शादी करा दूंगी। 25 साल पहले भी तूने यही कहा था। 25 साल पूरे होने वाले हैं और वो नागमणि हमारे सामने आएगी। और इस बार वो नागमणि हमें मिलेगी, सिर्फ हमें मिलेगी। मिलेगी ना? इस बार मैं तुझ पे भरोसा नहीं करूंगी। पहले तो मुझे मेरा प्यार लाके दे, वो नागमणि तुझे तब मिलेगी। हाय हाय, एक बात बता, एक बात पूछूं? पूछ। बार बार तू मेरे घर के मर्दों से क्यों प्यार करने लगती है? अब मेरा मतलब है, पहले मेरा बेटा और अब मेरा मुंह बोला बेटा। बार बार कूदी मार के मेरी गोदी में आकर क्यों बैठती है? हाँ, समझ गई। मैं तुझे बहुत अच्छी लगती हूँ ना? लड़का कोई भी हो, लेकिन सास हो तो यामिनी जैसे। हो सकता है। सुन, मुंह काला मत कर काली नागिन। मेरा मतलब है दिल छोटा मत कर। बहुत बड़े मकसद से मैं यहाँ आई हूँ। तुझे रॉकी मिल जाएगा और मुझे वो नागमणि मिल जाएगी। मकसद क्या है जानती है ना? किसे ढूंढने आए हम यहाँ? मुझे पता चला है कि किसी ने शिवन्या को इन बर्फ के पहाड़ों में देखा है। पिछली बार बहुत बड़ी गलती कर दी थी, शिवन्या को जिंदा छोड़ दिया था। तुम्हारी बहन। मेरा मतलब है नागमणि 25 साल बाद हमें मिलेगी। तुम जाओगी, लाओगी, लेकिन उसे उठाने के लिए हमें शिवन्या की जरूरत है। एक बार वो हमें मिल जाए तो खत्म कर देना शिवन्या को। लेकिन पहले शिवन्या को ढूंढो तो सही। ढूंढ लूंगी, उस शिवन्या को भी और उसकी औलाद को भी। आज की रात वो बड़ी रात है, शिवजी के सबसे बड़े भक्तों की रात है, नागों की रात, प्रदोष व्रत। आज सारी दुनिया के नाग नागिन अपने ईष्ट अपने शिव के पास आएंगे, नृत्य करके उन्हें रिझाएंगे, इन्हें प्रसन्न करके इनसे सब मांगने आएंगे। वो घड़ी पास आ रही है, बहुत पास। ये इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं क्या? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। क्यों? मुझे कोई इच्छाधारी नाग दिख गया क्या? देखा तो नहीं, पर देख लूंगी ऑनलाइन, क्योंकि हर चीज का जवाब ऑनलाइन मिलता है। 100 साल की तपस्या के बाद इच्छाधारी नाग नागिन बनते हैं। और अगर किसी इच्छाधारी नागिन की औलाद है तो वो जन्म से ही इच्छाधारी होती है। उसे 100 साल तपस्या नहीं करनी पड़ती। सालों लंबी उम्र होती है इच्छाधारी नागिन की, पर सालों बाद भी वो उम्र दिखती नहीं, चाहे कितनी भी बढ़ जाए। कहते हैं ये अपने प्यार को ढूंढते हैं,
और इनका दिल साफ हो तो इनको सच्चा प्यार मिलता है। वो जो भी लड़की है, रॉकी को मैं उसका कभी नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। इतनी रात को कौन आया? हाँ, मैंने तो बाहर क्लोज का बोर्ड भी लगा दिया है। रॉकी, बेकरी बंद हो चुकी। तुमसे बात करनी। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। मेरे साथ क्या कर दिया तुम? बोलो क्या कर दिया? ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जब से तुमसे मिला, जब से तुम्हें देखा है और कुछ दिखाई नहीं देता है मुझे। सिर्फ तुम्हें महसूस करता रहता हूँ। तुम्हें महसूस नहीं होता जब मैं तुम्हें छूता? महसूस नहीं होता? हाँ, बताओ, जब मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ होता, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें जरा भी महसूस नहीं होता? मुझसे मिलने के बाद तुम्हारी जिंदगी बदली है कि नहीं? आई नो इट, जस्ट कांट यू फील इट? बोलो। तुम्हारी शादी हो रही है। मेरी शादी हो रही है, इस बात को लेकर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? हाँ शिवांगी, जब मैं तुमसे मिला था ना, ठंड में बर्फ के मारे कांप रही थी तुम, तब मैंने अपने बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में सोचा कि भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। शिवांगी, सिर्फ 3 दिन हुए तुम्हें मिले, सिर्फ 3 दिन। यही मैं छोड़ के जा सकता हूँ 3 दिन, जी सकता हूँ अपनी जिंदगी, रह सकता हूँ अकेला। But you know what problem is, जब से तुमसे मिला हूँ ना, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कैसे जीऊंगा बोलो? जाओ यहाँ से, चले जाओ। Come back here, बहुत करो मुझसे। छोड़ो मुझे। शादी हो रही है तुम्हारी? हाँ, हो रही मेरी शादी। अच्छी खासी चल रही थी मेरी जिंदगी। यहाँ पर आता सोन कर छुट्टियां मनाने के लिए, फैमिली से दूर, सबसे दूर, अपने आप के साथ। पर क्या कर दिया तुम? मुझे अपने आप से दूर कर दिया। सांसें लेता हूँ तो तुम्हें महसूस करता। 3 दिन में पूरी जिंदगी बदल दी है मेरी। 3 दिन में नहीं, जिंदगी भर के लिए बदल दी है। सिर्फ 3 दिन के बाद, और हर पल तुम्हें सोचता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ, फिर तुम्हें महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये नॉर्मल है, तुम सही थे, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन क्या नॉर्मल है हमारे बीच? जब मैंने तुम्हें पहली बार मरते हुए देखा, पता मुझे क्या लगा? मुझे लगा कि मैं मर जाऊं पर तुम्हें मरने ना दूं। तुम्हें ना मरने देने का ये एहसास, यही एहसास है जिसकी वजह से आज हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े, एक दूसरे को देख रहे, एक दूसरे का दर्द समझ रहे, एक दूसरे को ना खोने का दर्द। और ये दर्द तुम भी महसूस कर रही है। कैसे जिएंगे एक दूसरे के बगैर? शिवांगी, जब मैं यहाँ पर आया, मुझे नहीं पता था कि 3 दिन में तुमसे इतना प्यार कर बैठूं। 3 दिन में तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। 3 दिन क्या, 3 पल तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। शिवांगी, I'll die without you। मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर। शिवांगी, मर जाऊंगा। मर जाओगे? मर जाओगे? फोन करो, चलो फोन करो। अपने घर वालों को फोन करो, अपनी माँ को फोन करो। माँ से कहो कि माँ, मेरी सगाई किसी और से हो गई और मैं चाहता किसी और से। करो उस लड़की को फोन, तुम्हारी फियांसे को। बता दो उसे, तुम सोच कर क्या चाहते हो, क्या कहूँ तुमसे? हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकती। एक लड़की हो, किसी और लड़की का दिल नहीं तोड़ सकती। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। शिवांगी, मैंने कहा जाओ यहाँ से। वही जो सच नहीं, तूने सच नहीं कहा। तूने बस इतना कहा कि उसकी शादी हो रही है। शादी तो तेरी भी हो रही है ना। तू भी शादी किसी और से, प्यार किसी और से कैसे कर सकती है? अपने दिल से पूछ शिवांगी कि तू क्या फील कर रही है। तू ऐसी तो नहीं थी कभी। मैंने कभी तुझे किसी पे इतना गुस्सा होते नहीं देखा। तूने देखा उसे क्या कह रहा था, कैसे बिहेव कर रहा था? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मुझे प्रपोज करने की? शिवांगी, तू इंगेज्ड है, शादी हो रही है, 3 दिन पहले लड़के से मिल रही है। अब तुझे कुछ ऐसा लगेगा जब वो तेरे चेहरे पे ये आंसू देखेगा। अपना चेहरा देख शिवांगी, क्या हाल बना दी तूने अपने चेहरे का। मैं आपसे पूछ, तुझे क्या लगता है कि तू अदिति से शादी करने में खुश है?
एक लड़का जो 3 दिन पहले तुझसे मिला आज तेरा की इतना गिड़गिड़ाया क्यों? ये आंसू तेरे चेहरे पे दिख रहे हैं शिवांगी। किससे झूठ बोल रही है? उससे, मुझसे या अपने आप से? आंखों देखी बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो लड़का सच कह रहा था। वो कोई इच्छाधारी नागिनी थी। कहीं वो नाग नागिन तो नहीं जो मुझे उस रात मिले? कहीं वो मेरी बेटी का पीछा तो नहीं कर रहे? कहीं उन्हें महिष्मतियों ने तो नहीं भेजा है? आप तो जानते हैं ना गुरुदेव, वो लोग नागमणि के पीछे हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उनके हाथ आए। इसीलिए मैंने तय किया शिवांगी के 25 साल पूरे होने से पहले मैं उसकी शादी कर दूंगी। नागिन नहीं बनने दूंगी उसे मैं। अपने ईस्ट और अपने शिव पर भरोसा रखो। ये रक्षा करेंगे तुम्हारी बेटी की। आज तुम भी सच्चे दिल से मांगो शिवन्या। अब तुम इच्छाधारी नागिन नहीं हो शिवन्या, पर शिवन्या को शिव से कौन अलग कर सकता है बेटी? हे शिव जी, मेरी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है, मेरी बेटी को उसका प्यार मिले, उसे सारी खुशियां मिले, बस। आज की रात हम नागों के लिए बहुत बड़ी रात है। आज की रात शिवजी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। आज शिवजी खुद मुझे शिवन्या तक ले जाएंगे। इससे पहले कि सारे नाग नागिन यहाँ पर आए और मुझे देखें, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सारे इच्छाधारी नाग नागिन हैं यहाँ। इनमें से कोई एक तो शिवन्या के बारे में जानता ही होगा। आज मैं आपको प्रसन्न करने आई और करके ही जाऊं। आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊं। जय भोले, जय भोले। मैं आपकी सबसे बड़ी भक्त, आपके नागलोक की नागिन, काली नागिन। आज की रात आपके नाग आपसे जो मांगते हैं आपको देते। मुझे भी दीजिए, दो कोई संकेत, दिखाओ कोई रास्ता। कहाँ है वो शिवन्या, कहाँ है? आज आप मुझसे बहुत प्रसन्न हैं कि आप मुझे उस राह पर ले जाओगे जो राह शिवन्या तक। हर हर महादेव। शेषा, कहाँ है शिवन्या? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों जानते हो कि वो कहाँ है। बताओ, क्या वो इसी शहर में है? मुझे नहीं पता। मार डालूंगी तुम्हें,
मार डालो। हम नहीं बताएंगे। हम जानते हैं तुम उसकी जान के पीछे पड़ी हो। इसका मतलब तुम दोनों ने शिवन्या को देखा है, शायद इसी शहर में देखा है। नहीं। मेरी दुनिया के लोग, मेरे नाग नागिन मुझे नहीं बता रहे कि शिवन्या कहाँ है। पर ये शहर बता देगा। शिवन्या इंसान बन गई थी। अनाज लेने इन दुकानों पे तो आती ही होगी। यहाँ रहने वाले सारे लोगों के पते इनके पास तो होते हैं। शिवन्या, अगर तुम इस शहर में हो तो आज तुम्हारा पता तो मैं ढूंढ के ही रहूंगी। अरे गोपाल, यार अर्जेंट ऑर्डर ऐसे पहुंचा के आना, शिवान्या मैम के पास पहुंचाना। शिवन्या, तो तुम इसी शहर में हो। ये लड़का तुम्हारे ही घर जा रहा है। आज इसका पीछा करके मैं भी तुम तक पहुंच ही जाऊंगी। मैं आ रही हूँ शिवन्या। शिवांगी, तेरा हीरो तो जीत गया। तुमसे बात करनी है। मैंने कहा तुमसे बात करनी है। आदित्य द बॉक्सिंग चैंपियन। पिछले 5 सालों में सोनगढ़ में कोई नहीं हरा सका है। कोई जैसे हरा सके? दिस इज एन ओपन फाइनल चैलेंज। आदित्य को टक्कर दे सकता हूँ। कोई होगा तो आएगा ना। मेरे आदि जीजू को कोई नहीं हरा सकता, है ना शिवांगी? हाँ, कोई नहीं। अगर मैंने हरा दिया तो? नहीं हरा सकते। हरा सकता हूँ। वो स्ट्रीट फाइटिंग का चैंपियन है। अगर मैंने उसे हरा दिया तो तुम मुझसे बात करोगे? चैलेंज कर रहे हो? एक्सेप्टेड। देखते हैं, पहले उसे हराओ तो सही। आज मैं तुम्हें हराऊंगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है। तुम्हारे बड़े भाई, क्या कर रहे हो? इस टावर के आगे कॉटेज? नो भैया, भैया साइज देखो उसका, वो पीस डालेगा आपको भैया। सोच लो। सोच लिया। नाम क्या है तुम्हारा? रॉकी निकंज। Come on guys, the fight between Rocky versus Aditya. Come on. अनंत विला, तो ये है शिवन्या का घर। तो आज तुम बरसों बाद मेरे सामने आ ही जाओगी शिवन्या।
शिवन्या को अपनी आंखों से देखूंगी तो ही मानूंगी वो यहाँ है, जिंदा है। कौन है? जी शिवन्या बहन इसी घर में रहती हैं। आप कौन? जी मैं मानव। आप कैसे जानते हैं शिवन्या को? तो किराने वाले ने मुझे पता दिया तो मैं ढूंढता हुआ चला आया। मैंने सोचा आया हूं तो मिलता चलूं। लगता है काफी सालों से मिले नहीं हैं आप शिवन्या से। बरसों पहले यहाँ सोनगढ़ आई थी अपने बच्चे के साथ। उसके पति की मौत हो चुकी थी। बेचारी की किस्मत अच्छी नहीं थी। एक एक्सीडेंट में वो और उसका बच्चा दोनों मारे गए। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। शिवन्या मर गई। शिवन्या मर गई। अब मुझे सेकंड हैंड रोल प्ले करने की कोई जरूरत नहीं। अब उस बूढ़ी यामिनी के पास सिर्फ एक ही हुक्म का इक्का है और वो है शेषा। कोई आया था तुम्हें ढूंढते हुए। उसने अपना नाम मानव बताया था। मानव? मैं तो किसी मानव को नहीं जानती। इसने तो हमने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा तुमने कहा था। मैंने इनको इशारा किया, उसको बोला कि फटाफट तुम्हारी फोटो पर वो चंदन का हार चढ़ा दे। उसने तुम्हारी फोटो पर हार देखा तो वो भी घबरा गया और फिर पता नहीं कुछ तुम्हारे बारे में बात करके वो चला गया। 25 साल पूरे होने वाले हो ना हो, उन महिष्मतियों ने ही उस आदमी को भेजा होगा मुझे ढूंढने। अब ये जगह भी मेरी बेटी के लिए सुरक्षित नहीं रही। मुझे जल्द से जल्द उसकी शादी करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके। पता नहीं उस अनजान आदमी को किसने भेजा था। शिवन्या का पता चल गया है। क्या? कहाँ है वो? अपने पति के पास ऊपर। वो और उसका बच्चा। क्या कह रही है काली नागिन? मैं सच बोल रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पति पत्नी और तीनों गए ऊपर। शेषा इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इतनी दिवाली मत बना, तेरा और मेरा दिवाला निकल गया है। शिवन्या तो मर गई, लेकिन अपने साथ वो नागमणि की चाबी लेकर चली गई। पर नागमणि तो यही है ना, और मैं भी। मतलब सिर्फ मैं ही मुझे नागमणि तक ले जा सकती। अब तो मरना ही पड़ेगा उस लड़की को जो रॉकी की जिंदगी में आई है, क्योंकि अब ना तो शिवन्या है ना उसका कोई वारिस है, तो बस ये काली नागिन। ये रॉकी का फोन आ रहा है। बड़ी माँ का फोन। बड़ी माँ को क्या मिला? गॉड। रॉकी बेटा, मुझे तुमसे बात करना। रॉकी का? रॉकी तो रिंग में है बड़ी माँ, वो फाइट कर रहा है। फाइट कर रहा है? रिंग में? किसके लिए? उसी लड़की के लिए जिसके लिए रॉकी प्यार कर। लड़की? वो लड़की वहां है? हाँ बड़ी माँ। ठीक है, मैं वहां आती हूँ। वो लड़की कल का सूरज नहीं देखेगी, मरेगी वो। पर मेरे हाथों मरेगी। मेरे और रॉकी के बीच आने की कोशिश की उसने। ये मेरा जहर है,
क्या पता तेरी गोली से वो मरे या ना मरे। तू जाएगी? बेवकूफ कहीं की। रॉकी वहाँ होगा। अगर उसे पता चल गया कि तू सदियों पुरानी नागिन है तो वो तेरा कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए रहने दे, मैं खुद जाकर उस लड़की को मारती हूँ। दे ये गोली मुझे। ये मेरा भाई आदमी नहीं है तो आदमी बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? भाई आदमी? मेरा मतलब है कि वो बॉक्सर जैसा बंदा नहीं है ना। अब इतनी नाजुक सी बॉडी इतने बड़े जल्लाद के साथ टकराएगी तो वो तो उसे फोड़ ही डालेगा। भाई मैं अपने पैसे आधे पे ही लगाऊंगा। उसको देख यार, उसके सामने रॉकी इज लाइक फुसका हुआ पटाखा। आई स्वेयर। ओ हाय सपना, हाउ आर यू? व्हाट परफेक्ट टाइमिंग। मुझे बस प्यास ही लगी थी और तुम दिख गई। चलो ड्रिंक शेयर करते हैं। लगता है हमारी फैमिली और तुम्हारी फैमिली का बैड लक खराब चल रहा है। यहाँ तुम मेरे साथ ड्रिंक शेयर नहीं कर रही और वहाँ तुम्हारी बहन रॉकी को चांस नहीं दे। मतलब? मेरे भाई ने तुम्हारी बहन के लिए उसके फियांसे के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी और यहाँ इस रिंग में तुम्हारी बहन का फियांसे उसकी हड्डियां तोड़ उसको ना रुचिका मिलेगी और ना शिवांगी। ये रॉकी अपने आप को समझता क्या है? देख क्या कर रहा है। मैंने उसका प्रपोजल क्या रिजेक्ट कर दिया, यहाँ के ड्रामा करने लगा। मैं इस तरह के लड़कों को अच्छी तरह से जानती। शिवांगी चुप, चुप एकदम। अब तू कुछ नहीं बोलेगी और चुपचाप हमारी बात सुनेगी, समझी? रॉकी पागल है तेरे लिए। उसको बॉक्सिंग नहीं आती है, लेकिन फिर भी देख वो कैसे रिंग में घुसा हुआ है, सिर्फ तेरे लिए और किसी के लिए नहीं। शिवांगी, ही लव्स यू एंड बाय द वे तेरे चेहरे पे भी साफ साफ लिखा है कि तू भी उसमें बहुत इंटरेस्टेड है। ऐसा कुछ नहीं है और तू अच्छी तरह से जानती है कि वो एंगेज्ड है। नहीं, उसने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। सिर्फ तेरे लिए तोड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है। लव्स यू अ लॉट। मुझे कुछ नहीं देखता। guys. क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या साबित क्या करना चाहते थे तुम? जो साबित करना था वो मेरे सामने है। पता जब कोई मैच खत्म होता है ना तो हर कोई जीतने वाले के पास जाता है उसकी जीत की खुशी मनाने के लिए। बाकी सबके साथ वही हुआ सिवाय तुम्हारे। तुम यहाँ पर हो मेरे साथ एक हारे हुए खिलाड़ी के साथ। मेरे हिसाब से मैं हारा नहीं, मैं तो जीता हूँ, अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगा, क्या साबित हुआ आज? यही ना कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कुछ दिनों में शादी होने वाली है। मेरी भी होने वाली थी पर तोड़ दी मैंने, क्योंकि प्यार मैं तुमसे करता हूं और तुम भी करती हो मुझसे। तो फिर ऐसी शादी करने का फायदा क्या जिसमें प्यार ना हो? तोड़ दो ना ये शादी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझसे प्यार नहीं करती तुम? नहीं। झूठ। तो फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? ये कहो ना कि कहने की हिम्मत नहीं है। ये क्यों कह रही हो कि प्यार नहीं करती? कितने दिन से चल रहा है ये सब? 4 या 5 दिन, राइट? तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि बरसों का प्यार हो?
शिवांगी, ऐसा प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है और एक बार ही आता है, और तुम ओके इसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती हो। क्यों 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 झूठ बोल रही हो अपने आप से? अपनी आंखों में देखो, दिखता है वो प्यार। एक्सेप्ट इट शिवांगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एक्सेप्ट इट, डैम इट, एक्सेप्ट। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। शिवांगी, तुम्हें मंदिर जाना है, आज अष्टमी की पूजा है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, जो मैं जानता हूं तुम करती हो, लेकिन अगर इस प्यार को एक्सेप्ट करती हो तो आज रात को तुम मंदिर जरूर आओगी। तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं, वही सही जगह मिलने के लिए, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करने के लिए। बताया तो क्या फील करती है? सपना, मुझे शिवांगी से बात करनी। क्या बात है माँ? तू बता कि बात क्या है, क्या हो रहा है यहाँ? वो लड़का कौन था जिससे तू बातें कर रही थी? माँ, और 4-5 दिन से ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तेरी शादी किसी और लड़के से होने वाली है और तेरी बातों से लग रहा है कि तू इस लड़के को पसंद करती है। बता शिवांगी, क्या तू इस लड़के से प्यार करती है? नहीं तो क्या उस लड़के से प्यार करती है तो जिससे तेरी शादी होने वाली? देख मेरी आंखों में और बता मुझे, क्या तू आदित्य से प्यार करती है? वो लड़का जिससे तेरी शादी होने वाली, वो इंसान जिसके साथ तू अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली, क्या तू उससे प्यार करती है शिवांगी? देख, प्यार एक ऐसी चीज होती है जो सबको नहीं मिलती। मैं जानती हूँ कि प्यार क्या होता है। मैंने प्यार किया, सिर्फ ऋतिक से प्यार किया, तेरे पापा से। हम जिसे चाहते हैं, प्यार करते हैं, अगर वो हमारी जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। इतनी दुख में भी सुख मिलता है, इतनी जब वो हमें छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादों के सहारे हम अपनी पूरी जिंदगी बिता लेते हैं, जैसे मैंने बिताई। शिवांगी देख, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू कहे तो मैं आदित्य की माँ और पापा से बात कर सकती हूँ, पर पहले तू बता, क्या तू इस लड़के को पसंद करती? बता मुझे शिवांगी, क्या है तेरे मन में? हाँ माँ, हाँ माँ, मैं उससे प्यार करती। पता नहीं कब, कैसे, कब उससे प्यार करने लगी। तो पगली रो क्यों रही है? ये तो अच्छी बात है, मेरी बेटी को प्यार हो, उसकी जिंदगी में प्यार आ गया। तुझे तेरा प्यार दिलाने के लिए मैं जो कर सकती हूँ, जितना कर सकती हूँ करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। अब चल, वो लड़का तेरा मंदिर में इंतजार कर रहा होगा, मुझे उसके घर वालों से भी मिलना है। सॉरी भैया। ये क्या कर क्या रही हो? आओ आओ। एक बात बता भाई, जब तुझे उस बुलडोजर ने रिंग में इतना मारा तब तो तेरे मुंह से एक उफ भी नहीं निकली। अब ये आइस पैक लगी नहीं कि तेरा आऊ स्टार्ट। बोला था मैंने, धो डालेगा। अरे ये लड़ने थोड़ी गया था, ये तो लड़की को इम्प्रेस करने गया था, और इम्प्रेस करने के लिए 2-4 हड्डियां तोड़वानी पड़ती है, थोड़ी मार खानी पड़ती है। ये क्या चल रहा है? बड़ी माँ, आप यहाँ पे? ये क्या बेवकूफी है रॉकी? क्या जरूरत थी तुझे उस रिंग में कूदने की? प्यार बड़ी माँ, सच्चा प्यार। इतना प्यार करता है तू उस लड़की से?
कहाँ है वो लड़की? बड़ी माँ भी यहीं पर थी, जस्ट चली गई है वो। ओह, पर आप उसे मंदिर मिल सकते हैं, वो आ रही है वहां पर। अच्छा, तो मुझे भी ले चल जरा, मैं भी तो देखूं कौन है वो लड़की जिससे मेरा रॉकी इतना प्यार करता है। मंदिर? नहीं नहीं बड़ी माँ, मंदिर नहीं प्लीज। ठीक है, तुम लोग बंगलो जाओ, मंदिर में सिर्फ मैं और रॉकी जाएंगे। बड़ी माँ मैं चेंज करके आता हूँ। जाओ बेटा। वो लड़की मंदिर में आएगी, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी नवरात्र चल रहे हैं और आज अष्टमी की पूजा होगी, मतलब आज कन्या की पूजा होगी। ठीक है, मैं उस कन्या की ऐसी पूजा करूंगी कि वो डायरेक्ट भगवान के पास चली जाएगी। बहुत अच्छे कर्म करूंगी मैं। जय माता दी। आ जाएगा, पर एक बात, आज तुझसे पहले मैं उससे मिलूंगी। बेटी, अष्टमी की महाआरती आज आप करेंगे। नहीं पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि आज ही आरती मेरी बेटी के हाथों हो। उसकी जिंदगी में प्यार आया है, और अगर माँ का आशीर्वाद रहा तो जल्दी शादी भी हो जाएगी। जी, मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। बड़ी माँ आई है। एक मिनट बेटा, तुम जाओ, मैं एक फोन करके आती हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूँ। सर, जब मैं कहूंगी तब गोली चलाना, और मंदिर के अंदर नहीं, जब वो बाहर आएगी तब। लो बेटा, आरती शुरू कर। बड़ी माँ, अब यहाँ क्या कर रही है? चलिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। पूजा की थाली ले रही थी। ठीक, आइए। जाओ बेटा, धोकर आना। जी बड़ी माँ, मैं धोकर आता हूँ। लेकिन बड़ी माँ, वो अंदर आ गई है। वो? लेकिन मैं तुम्हारी वो को कैसे पहचानूंगी? महाआरती उसी के हाथ में, पूजा वही कर रही है, और उसने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी है। मैं वॉश करके आता हूँ। और मैं उस लड़की को वॉश कर देती हूँ। कहाँ मर गया था तू? कब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। तू ये बात कैसे भूल गया कि आज मेरी कृपा से इतना बड़ा गुंडा बन गया है और यहाँ तक पहुँच गया। ले ये गन ले और उस लड़की को उड़ा दे। वही लड़की जिसके हाथ में महाआरती है, और महाआरती वही कर रही है, और उसने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी है। अगर गलती से भी कोई गलती हो गई ना, तो मैं तुझे उड़ा दूंगी।